असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी के चरणों में रजनीकांत का प्रणाम। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।
श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्कुरो जगदिदम् त्राम्निर्विकल्पं पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम्
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्
श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमे त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपो त्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्यनलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदम्
यस्येदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशता यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धि तत्पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम् चैश्वर्यमव्याहतम् ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरु दक्षिणामूर्ति भगवान महादेव जी के साथ तुलनीय क्यों है? आदि गुरु गुरु परंपरा के आदि गुरु हैं और ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। जो ईश्वर रूप है वही गुरु हैं। क्योंकि वो स्वयं अपनी सत्ता को ईश्वर सत्ता में एक रूप करके सोहम अस्मि इस रूप में निश्चय कर चुके हैं। ब्रह्मवेद
ब्रह्मैव भवति, जब ब्रह्म तत्व को स्वरूप में जान लेता है वो साक्षात ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए ऐसे जो गुरु हैं उनके चरणों में मैं बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ। सोते समय जैसे स्वप्न दृष्टा अपने आप को स्वप्न में पाता है, स्वप्न अंतर्गत पाता है, स्वप्न का एक पात्र रूप में अपने आप को पाता है, बराबर है। स्वप्न में जो देखता है, जो दृश्य देखता है, उन्हीं दृश्य में अपने आप को पाता है। जैसे कोई पागल कुत्ता भगा रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मुझे पीछे से काट रहा है, ऐसे सपने में स्वप्न दृष्टा देखता है, बराबर है। चोर आया है, चोर चोरी करके भागता है, मैं पकड़ा हूँ और मेरे हाथ से वो निकल जाता है, मैं चिल्लाता हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, ऐसे स्वप्न दृष्टा सपने में अपने आप को देखता है। तो सपने में जो वो अपने आप को देखता है और बाकी जो दृश्य है ये सब कुछ क्या है, अलग अलग है या एक ही है? कौन है ये? वही स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ बन जाता है, स्वप्न के सारे पात्र भी वही बन जाता है। स्वप्न में स्वयं भी होता है, साथ साथ बाकी पात्र भी वही स्वयं हो जाता है, स्थान भी वही हो जाता है, पारिपार्श्विक परिवेश भी वही हो जाता है, उससे भिन्न और कुछ होता नहीं। कैसे ये पता लगता है? जब जग जाता है तब पाता है कि बिस्तर पर और कोई नहीं है, वही सोया पाता है, मैं अकेला हूँ, यहाँ तो कोई नहीं, और ये जो दिख रहा था ये सारा मैं ही था और कुछ नहीं था। ठीक वैसे ही अज्ञान दशा में विशाल संसार को दृष्टा देखता है, अशेष भेद संपन्न संसार को देखता है, तू, मैं, तेरा, मेरा, अपना, पराया, ये सब भेद दिखता है और वो देखता है, व्यवहार भी करता है। पर जब जग जाता है अपने स्वरूप में गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, तो पाता है ये कोई अलग नहीं, सब मैं ही था, मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो विकार सब मन में उठते हैं ये अज्ञान के कारण उठते हैं, अपने आप को सही से ना समझने के कारण उठते हैं। जब अपने आप को समझ जाता है साधक और देखता है कि मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिस काल में साधक अपने आप को आत्मा रूप में समझ जाता है और सभी प्राणियों को अपने में पाता है और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, उस समय वो समझता है मैं ही सर्वरूप हूँ, मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तो फिर उस समय तत्र को मोह कह शोक, तब मोह कैसा, शोक कैसा, कोई ना शोक रहता है, ना मोह रहता है, ना ईर्ष्या रहता है, ना असूया, ना परस्त्री कातरता, ना असहिष्णुता, कुछ भी मनोविकार नहीं रहते।
तब बस एक शांति प्रतिष्ठित हो जाती है। कुछ भिन्न नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ अन्य नहीं, बस अकेला मैं ही हूँ। तो फिर कैसी अशांति, कैसा मानसिक उद्वेलना, कैसी अस्थिरता, कुछ भी नहीं रहता, शांत हो जाता है अपने स्वरूप में। यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। साधक की इस दशा के लिए जो दायी है, उत्तरदायी कौन? साधक को ऐसी दशा को जो प्राप्त होता है उसके पीछे कारण कौन है? बोलो। साधक ऐसी दशा को जब प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसी दशा को प्राप्त होने में कारण कौन है? सद्गुरु और सत्शास्त्र कारण है। ऐसे जो गुरु हैं उनके चरणों में मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। बीज बोने से पहले बीज मात्र रहता है। बीज जब बोया जाता है तब उसी से अंकुर निकल पड़ता है। तो ये अंकुर कहाँ छिपे हुए थे? बीज में। फिर अंकुर धीरे धीरे पत्तों से हरा भरा पेड़ बन जाता है। तो ये पेड़ कहाँ छुपा हुआ था? बीज से पहले अंकुर में छुपा हुआ था और अंकुर बीज में छुपा हुआ था। तो ये विशाल वृक्ष इतना छोटे से अंकुर में छुपा हुआ था और वो अंकुर छोटे से बीज में छुपा हुआ था। ये कोई चमत्कार नहीं तो क्या है? जैसे जादूगर दिखाता है कुछ नहीं होने से भी क्या कुछ करके दिखा देता है। तो ठीक वैसे ही ये छोटा सा बीज, उसमें इतना विशाल वृक्ष छुपा हुआ था। ये देखने पर विश्वास नहीं होता, पर यही सत्य है। कैसे ये फैलता है, कैसे फैलता है, इसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे कोई मायावी मतलब जादूगर अपना माया विस्तार करता है। कुछ नहीं, तुरंत वटवृक्ष विशाल कक्ष में, हॉल में वटवृक्ष हो जाता है। उसमें बंदर कूदते हैं, वटवृक्ष से फल झड़ते हैं, ऊपर चारों ओर गिरते हैं फल। एक क्षण में और दूसरे क्षण में वो वटवृक्ष और बंदर सब गायब हो जाते हैं, फल भी गायब हो जाता है। फल हाँ हाथ में हम लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, देखते हैं फल है, वटवृक्ष का फल है। बंदर नाच कूद करते हैं, दिखते हैं, पर अचानक सारे गायब हो जाते हैं। कैसे होता है? उसका सामर्थ्य है, वो माया विस्तार करके वो दिखा सकता है। माया भी है इसलिए। और महायोगी जैसे विश्वामित्र जैसे योगी, उन्होंने एक अलग स्वर्ग निर्माण किया था। जब इंद्र स्वर्ग को जाने नहीं दिए, कौन किसको? त्रिशंकु को, तब उन्होंने अलग स्वर्ग निर्माण किया था। उसमें नंदन वन बनाया था, पारिजात पुष्प बना दिया था, ऐरावत हस्ती बना दिया था, जो जो है स्वर्ग में सब कुछ बना दिया था। कैसे ये बनाए थे?
उनका सामर्थ्य था, योग सामर्थ्य से बना दिए थे। वैसे ही मायावी विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये कौन समझाता है, कौन समझाए हमें कि मायावी के तरह, महायोगी के तरह इस पूरे सृष्टि को माया के द्वारा रचा है। कौन? उस परमात्मा ने। और वो परमात्मा कौन है? तुम स्वयं हो। तुमसे कोई भिन्न परमात्मा नहीं है। तुम ही इस विशाल विचित्र सृष्टि के कारण हो। तुम ही इस विचित्र सृष्टि को बनाए हो और कोई दूसरा कारक नहीं है जो इस सृष्टि को निर्माण कर सके। तो तुम्हारे सामर्थ्य से ये सृष्टि बनी हुई है, ऐसे जिसने दिखा दिया है, ऐसे जिन्होंने समझा दिया है, ऐसे जिन्होंने हृदय में ये भाव प्रकट किया है, आत्म भाव को प्रकट किया है, सर्वात्म भाव को प्रकट किया है, ऐसे मेरे सद्गुरु जो ईश्वर रूप साक्षात ब्रह्म स्वरूप मेरे गुरु चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये दोनों श्लोक समझ में आ गया? ये हो गया था। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो क्या अब तक निश्चय हुआ? वही परमात्मा ही पूरी सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं। दर्पण में दिखने वाले नगरी है क्या वास्तव में? दर्पण मात्र ही है। जो नगरी दिखती है वो नगरी है ही नहीं। क्या है वह? दर्पण मात्र है। दर्पण जो देखा जाउची नगरी से नगरी अन्य किछि नुहे, से केवल दर्पण मात्र। दर्पण भिन्न अन्य किछि नुहे। कला से दर्पण सजड़ाला उस कमरे में है दर्पण, लाओ सुरेश। दिखता है नगरी, पर है क्या? शीशा मात्र, कांच का टुकड़ा जिसमें नगरी का प्रतिबिंब पड़ता है। तो जो प्रतिबिंब में हम खो जाते हैं, इसलिए दर्पण हमें दिखता नहीं। जब दर्पण देखने लगेंगे, जब ये दर्पण देखने लगेंगे तो उसमें दिखने वाले प्रतिबिंब और दिखेंगे। दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है? नहीं। अब जो इसमें इतने सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे पड़ता है, ये किस लिए? हमारी दृष्टि कांच पर नहीं है। इसलिए जब हमारी दृष्टि कांच पर रहेगी तब ये चित्र सारे
चित्र सारे ओझल हो जाएंगे। पढ़ ला। कहीं डेरी है लड़की। तो ये जो चित्र दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देने के पीछे कारण क्या है? हमारी दृष्टि कांच पर नहीं है, हमारी दृष्टि अंदर दिखने वाली चित्र पर है। वैसे ही ये जगत क्यों दिखाई देता है? हमारी दृष्टि दर्पण स्थानीय परमात्मा पर नहीं है, इसलिए जगत दिखाई देता है। जब परमात्मा तत्व पर दृष्टि जाएगी तो जगत अपने आप क्या हो जाएगा? ओझल हो जाएगा। क्या हमें जगत दिखाई नहीं देगा? हाँ, दिखाई देगा। ये दर्पण में चित्र अभी भी दिखाई देते हैं, पर हमें समझ में आ रहा है कि ये दर्पण है। जब चारों ओर ऐसे कांच ही कांच लगा दिए जाएंगे, किसी कुत्ते को उधर अंदर छोड़ दिया जाएगा तो वो कुत्ता उसको देखकर क्या करेगा? कुत्ता दर्पण में आत्मा अपना प्रतिबिंब देख के घबरा जाता है, लड़ जाता है, उस पर कूद पड़ता है। यदि ऐसे ही चारों तरफ उसके शीशे लगा दिए जाए और उसको उस कमरे में छोड़ दिया जाए, सुबह होने तक उसका मरा हुआ शरीर मिलेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि रात भर कूद कूद कर, भोग भोग कर, छेड़छाड़ करके लहू लुहान हो जाएगा। हो सकता है मरा हुआ मिलेगा। क्यों? उसकी अज्ञानता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूँ। वैसे ही अज्ञान दशा में हम अपने आप को न समझ पाकर अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप से भिड़ जाते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप से घृणा करते हैं। जब हम समझ जाएंगे ये कोई दूसरा है ही नहीं, ये मेरा ही रूप है, तब ये सारा अनर्थ जो परंपरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाएगा। उसी परमात्मा का ही ये स्फुरण है। कैसा स्फुरण? जो अंदर से स्फुरण होता है। कैसे? अहम अहम इस रूप में चेतना जो स्फुरित होता है वह सत्स्वरूप आत्मा वही परमात्मा है, किंतु वही चेतना इंद्रियों द्वारों से सब समय असत के ओर भाग रहा है। क्यों असत के ओर भाग रहा है? क्योंकि असत को सत्ता दे रहा है, इसलिए असत की ओर भाग रहा है। मतलब बाह्य जो विषय है असत, उसकी सत्ता नहीं है, हर पल नष्टता की ओर जा रहा है। कौन कौन विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो पंच विषय और उनके आधार जो पंच महाभूत सब समय क्या करते हैं? नष्टता की ओर जा रहे हैं। पंच विषय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रति मुहूर्त परिवर्तन को प्राप्त होउछन्ति। सेही परिवर्तनशील विषय आड़ को
जो चेतना भितर रही से चेतना बारंबार इंद्रिय माध्यम रे इंद्रिय द्वारा देकी बहिर्गमन करिबारे लगी कहीं कि बाहर से जो विषय गुड़ी को सत्य मानुची से जितेबले अनुभव हो जे विषय सत्य नुहे विषयर जे आधार अधिष्ठान परमात्मा ही सत्य सेतेबेले तार बहिर्निष्क्रमण आपे आपे बंद हो से जो परमात्मा बाहर जो विषय रूप में देखा जाउछंती से परमात्मा भितरे भी अछंती आउ से परमात्मा मु निजे प्रत्येक आत्मा रूप से ही प्रतिभाषित होउछंती प्रत्येक आत्मा भाव में मु निजे सर्वांतर भाव में मु निजे रही तेणु निजर प्रतिबिंब बाहर जो प्रतिबिंबित होउछि ताकू देखी से आसक्त हेबा मोर कर्तव्य नुहे जितेबले एक कथा जानी जीव से बाहर को धाइबा तार आपे आपे बंद हो आउ अंतर्मुख होइकि से निज सहित एकाकार हो परां चिखानी व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। कठश्रुति कहती है जब सृष्टिकर्ता सृष्टि रचे तब इंद्रियों को बहिर्मुख करके मानो इंद्रियों को नष्ट कर दिए हैं। इसलिए पुरुष सब समय बाहर के ओर देखता रहता है। तस्मात् परां पश्यति ये सेठी कौन देखा जाउछि ये सेठी सुंदर खाइबा जिनस अच्छी ये सेठी बस बढ़िया शुणिया जिनस अच्छी सेठी सुंदर सुंघिबा जिनस अच्छी सेठी स्पर्श करिबा जिनस अच्छी बाहर विषयों को देखता रहता है। जो चेतना अंदर परमात्मा चेतना रूप में अवस्थित है वही परमात्मा अपने आप को सीमित देह आदि में मानकर अपने आप को भोक्ता मानकर और बाहर इंद्रियों के सहारे विषयों के ओर भागता रहता है। और कोई कश्चित धीर कोई बुद्धिमान पुरुष जो गुरु और शास्त्र से प्रशिक्षित हुआ है, गुरु शास्त्रों को द्वारा प्रशिक्षित कौन सी बुद्धिमान साधक जब समझता है कि वह कोई दूसरा है ही नहीं, मेरा ही रूप है, कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन् अपने इंद्रियों को समेट लेता है विषयों से और प्रत्यगात्मा में उस तत्व को देखने लगता है। बंद करो। से बंद कर दीजिए। प्रत्यगात्मा में देखता रहता है कैसे कैसे इधर कैसे वही तो दशा है, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, तुम लोग इधर क्यों देखते हो। कैसे देखता है आवृत चक्षु आंखें बंद करके मतलब सारे इंद्रियों को समेट करके सारे इंद्रियों को अंदर संग्रह करके प्रत्यगात्मा को देखता रहता है। क्यों अमृतत्वमिच्छन् इस जन्म मरण चक्र से मुक्त होने के लिए मृत्यु संसार सागर से पार जाने की इच्छा से वह अपने प्रत्यगात्मा में उस आत्मा को परमात्मा को देखता है। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकं भासते। जो परमेश्वर हैं, परमेश्वर के स्वरूप भूत जो प्रत्यगात्मा है, चैतन्य है, वही स्फुरित होता है अंदर
अहम अहम रूप में सब समय, किंतु अविद्या के कारण जो बाहर विषय दिख रहे हैं, विषय क्यों दिख रहे हैं? अविद्या है, वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं। ये जो दिखाई देता है वो कुछ दूसरा है ही नहीं। क्या है ये? वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। ये वाणी का विलास मात्र है, ये वही परम तत्व है, ये वही आत्म तत्व है। आत्म तत्व के सिवाय ये कुछ दूसरा है नहीं। ऐसा समझकर, ऐसे जानकर ज्ञानी उस ओर से दृष्टि फेर लेता है और अपने स्वरूप में दृष्टि निबद्ध करके शांत हो जाता है। और अज्ञानी विषय में रमण करके बार बार जन्म मरण चक्र को जाता रहता है। विवेक चूड़ामणि का श्लोक क्या है? पंच विषयों में आसक्त पुरुष वो विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। अली पतंग मृगमीन गजइन को एक वांच। तुलसी वाके का गति उनके जिनके पीछे पांच। ये तो भगवान तुलसीदास जी का ही रचना है, उसमें कहे हैं स्वयं। बोलो श्लोक। शब्दा देखो शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः सुगुणेन बद्धाः कूरंग मातंग पतंगमेन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि पांच विषयों में केवल एक एक इंद्रिय से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौरा, भ्रमर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन जिनके पीछे पांच पांच इंद्रियां प्रबल है, उनकी क्या गति होगी? एक एक इंद्रियों के आसक्ति से जब ये प्राणी मरते हैं तो पांचों इंद्रिय जिसके प्रबल है तो उसकी क्या गति होगी? मछली, हाँ एक ही अर्थ है, पर ये मैंने पूछा था कि विवेक चूड़ामणि का वो श्लोक क्या है, अर्थ नहीं पूछा था। शब्द के आसक्ति में कौन मरता है? हिरण मरता है। और स्पर्श के आसक्ति में हाथी मरता है। और शब्द स्पर्श रूप के आसक्ति में पतंग मरता है। और रस के आसक्ति में मछली मरती है। गंध के आसक्ति में भ्रमर मरता है। ये पांच जीव एक एक इंद्रिय के आसक्ति से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो पांचों इंद्रियों के आसक्ति में आबद्ध है, रस की आसक्ति कैसे कैसे? अच्छा अच्छा भोजन होगा तो मैं खाऊंगा। सादा संतुला हेले कौन रसटा कौन नाकरे सादा संतुला हेले खाई हबन ना कि माँ संगे झगड़ा करू कि नहीं करू? खाली डाली आलू भर्ता किए खाइब? मु खाइबि नहीं। आज जदि कौन हो सोयाबीन बड़ी तरकारी हो मसला देके हाँ एमती सीना करती ना कि कोबी तरकारी होते चलो, पुटल रसा हेल्ले हम
खाली संतोला करी के खाए गोटे कुछ भी हो। भगवान शंकराचार्य जी कैसे कहे, स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम विधि वसात प्राप्ति न संतुष्यताम। स्वादिष्ट अन्न की मांग मत किया करो, जो विधिवश मिला उसमें संतुष्ट हो जाओ। भिक्षान्न में कोई मांग नहीं होता। भिखारी डिमांड करेगा कि मुझे परोठा दो तो मैं खाऊं, दो चप्पल लगा के छोड़ देंगे लोग, आ गया बड़ा परोठा खाने वाला, जाओ उधर। तो साधक को कहा गया है भोजन के समय प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता अन्नपूर्णे भिक्षा दें ताकि ये शरीर पुष्ट हो और ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो। ज्ञान और वैराग्य के लिए मुझे अन्न भिक्षा दो। तो वैराग्य उत्पन्न के लिए क्या चाहिए? जो खाने पर मांग बार बार डिमांड हो वो खाना चाहिए। एक बार खाओ तृप्त हो जाए, हाँ, दोबारा खाने की इच्छा ना हो, वैसे खाना होना चाहिए ना। कड़वी कड़वी सब्जी होना चाहिए। तो दोबारा खाने की इच्छा ना रहे, तभी तो वैराग्य होगा ना। नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा? जो रुचिकर है वो भोजन अगर खाओगे तो बार बार डिमांड होगा कि यही चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे। नीम की सब्जी कल बनाओगी पूर्णिमा, तो देखते हैं कौन कितने कितने मांग मांग के खाते हैं। नहीं नहीं मुझे इतनी चाहिए, मुझे और ज्यादा नहीं, है ना, इतनी थोड़ी सी। कौन शक्ति खाई पारेगी ना? थोड़ी थोड़ी। आप गोभी तरकारी हेले, फूल गोभी तरकारी हेले, बंधा को भी बोला केते का बोला 3 थर 4 थर मागी खाइब ना कि लड़ाई करिब का संगे? कस्तूरी संगे नहीं। तो स्वादिष्ट अन्न का डिमांड नहीं करना चाहिए। जीव की आस्वादन में, आसक्ति में जो फंसा हुआ है, कोई तम्बाकू खा रहा है तो जीव की आसक्ति में फंसा हुआ है। कोई चाय पीने के आदी है तो वो जीव की आसक्ति में फंसा हुआ है। और क्या बोले? जीव की आसक्ति। चुगली करने में, मांस मछली खाने वाले यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं, तो वो बातें ही नहीं, वो खाने का चीज़ ही नहीं है ना। यहाँ के लोगों के लिए खाने का चीज़ ही नहीं है, तो इसलिए जीव की आसक्ति उनको नहीं रहेगी, उल्टी हो जाएगी देखने से। नहीं, तू खाता है? खाता नहीं ना? तेरे पिता खाता है? नहीं खाता। माता खाती? नहीं। चलो, तो इंद्रियों के पीछे जाने वाला ज्ञानी होता है या अज्ञान होता है? अज्ञान होता है। कब ये दौड़ता है इंद्रियों के पीछे? जब समझता नहीं कि ये विषय सत्य नहीं है, तब तक विषयों को सत्य समझकर ही उनके पीछे भागता है। और जब ये समझ जाता है कि इंद्रियां सत्य नहीं है, इंद्रियां सत्य नहीं, इंद्रियों के विषय भी सत्य नहीं है, तो क्या अपने आप क्या हो जाता है? वो बाहर भागने का जो अभ्यास था वो बंद हो जाता है, वो रुक जाता है। गुरु के पास जाता है, गुरु उसको समझाते हैं कि देखो ये जो अंदर स्फुरित होता है चेतना इंद्रियों के द्वार से, अंतःकरण के माध्यम से
जो चेतना स्फुरित होता है, ये चेतना कोई दूसरा है ही नहीं, ये चेतना तुम स्वयं हो और वही परमात्मा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। और ये क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है तो वही तुम हो और वही वो परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः, इसी शरीर में वो रहता है जो परमात्मा और तुम वही परमात्मा हो। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्, जो गुरु के पास विधिवत गया है। विधिवत मतलब प्रपन्न भाव से, सेवक भाव लेकर, विद्या को अर्थ बनाकर, अर्थ मतलब विषय, मेरा विद्या ही विषय है और कोई विषय नहीं है, अन्य विषय के ओर वो जाता नहीं, विद्या को ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाया है। ऐसे जो विद्यार्थी है गुरु के शरण में आया है, ऐसे आश्रित, आश्रित क्यों कहा गया है? कोई दूसरा आश्रय नहीं होता उसका। मेरे पिता माता भी मेरे लिए कुछ करेंगे, उनके उनसे मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे अगर भावना है तो फिर उसकी निष्ठा गुरु में नहीं होती। जिस लड़की को मायके से सहायता मिलती है, पिताजी मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तुरंत पिताजी क्या किए? भेज दिए। पिताजी मुझे साड़ी 2 चाहिए, तो पिताजी भेज दिए। और पिताजी मुझे चप्पल चाहिए, तो पिताजी भेज दिए। पिताजी घर में चावल दाल सब खत्म हो गया है, पिताजी भेज दिए। सब्जी खत्म हो गई है, पिताजी भेज दिए। वो लड़की ससुराल वालों को मानेगी? कौन को नहीं मानिब? कौन कहब? मो बापा घर सब आनी करुच्ची मुझे है, तमें किए कह? मोर इच्छा है मु कली, आज यहाँ मोर इच्छा है यहाँ मु कली। वो कभी ससुराल वालों को महत्व तो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसका दूसरा आश्रय है, अनन्य आश्रय नहीं है। और जो ससुराल में गई और माता पिता क्या कहते हैं, अगर कुछ बोलती है, देखो ये तुम्हारा वो अपना घर है, जैसा है उसी में संतुष्ट रहना तुम्हारा काम है। नहीं, मैं खाली आलू का भरता और दाल से नहीं खा सकती, मैं तो घर में कितने सब 4-5 प्रकार का खा रही थी, इतने बना के माँ दे रही थी, अब यहाँ नहीं मैं खा सकती इसे। और मायके से अगर सहायता मिले तो फिर वह ना घर का ना घाट का किसी का नहीं रहेगा। मायके का तो है ही नहीं, अभी मायके से आ गई, बापा घर तो पड़े आसे ना झील, बापा घर रही कि आउ अच्छी कि नहीं, आउ शाशु घरे जहाँ अच्छी से संतुष्ट नहीं ना, मोर 10 ठाक नहले मो खाଇବା उठु नथिला, मु एठी एमती खाई परिबिनी, मो बापा दौची बोली मु करी खाऊची, तुमको सब खोऊची, तमे मते कौन कहब? सांगे सांगे नाली आखि देखेब कि नहीं? से केबे मानिबनी। तो सेमती जे गुरु पाखक आसला, गुरु शरण रहा, तार जदि अन्य आश्रय रही, मोर बापा एमती कहीदेला मात्रे पठेदेवे, मो बापा एतिकी टंका पठेदेवे, मो बापा मो जिनस सब पठेदेवे, ये भावना जदि रहा, से गुरु प्रति तार निष्ठा रहिबो नाही कदाचित। तो कौन कहले, जो अपने गुरुकुल में आया है फिर भी अपने पिता माता के ऊपर आश्रय करता है, पिता माता को आश्रय करता है, पिता माता से सहायता मांगता है और सहायता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी निष्ठा गुरु के प्रति कभी भी नहीं रहेगी। वह दोहरा चरित्र को निभाने लगेगा। तो क्या कह रहे हैं
साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा जो बोधयत्याश्रितान, किसे समझाते हैं? आश्रितान बोधयति। आश्रितान शब्द से यही प्रकट होता है जो प्रपन्न हुआ है, शरणागत है, जिसका कोई दूसरा शरण्य नहीं है। इसमें भी कहे ना, शरण्य मन्यम यदा हम न जाने, मेरा अन्य शरण्य कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं, मैं नहीं देखता कोई दूसरा आश्रय मुझे रक्षा करने वाला। तो ऐसे जो निष्ठा रखता है वही प्रपन्न कहलाता है, उसी को ही ये ज्ञान दिया जाता है। भगवान भी अर्जुन को बोले, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे आश्रित हो, इसलिए तुम्हें ये गुप्त ज्ञान कह रहा हूँ, है ना। कौन सा श्लोक है, खोज कर देखना। कि मैं तुम्हें इसलिए एक गुह्याति गुह्य ज्ञान कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे आश्रित हो, मेरे शरण में हो, और मेरे शरण में हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं तो ये गुप्त ज्ञान सबको कहा नहीं जाता। कैसे कह देते हैं? ऐसे ही कह देते हैं क्या, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे ही सीधा सीधा बोल देते हैं? नहीं, वेद वचसा, वेद के महावाक्यों के द्वारा प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं। वेदर महावाक्य गुड़िक द्वारा बुझे था कि देख एते प्रमाण रही, असंख्य प्रमाण रही, से ही ब्रह्म तुम्हें निजे, तुमर विश्वास होनी। देख तुम्हें केते केते शास्त्र वेदर श्रुतिर असंख्य वाक्य रही, प्रमाण रही, ताकू अनुभव कर, ताकू स्वीकार कर, विश्वास कर। मु कहूनी, ये तो उपनिषद कहूँ, वेद कहूँ, शास्त्र पुराण इतिहास समस्ते कहते, तेणु या ऊपर तुम संदेह कर कौन सी आवश्यकता नहीं। ये संदेह का कोई विषय नहीं है। ये वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण इतिहास सब कहते हैं कि तुम क्या हो, कस्त्वम, तुम वही साक्षात ब्रह्म हो। बाद में खोज लेना, अभी रख दो, इधर सुनो। तो तुम वही ब्रह्म हो, इस रूप में निश्चय कर लो। ऐसे उपदेश किसे देते हैं? जो आश्रित हैं उन्हें दिया जाता है, जो शरणागत है उन्हें दिया जाता है, और जो शरणागत नहीं है, जो शरणागत नहीं है उन्हें नहीं दिया जाता है। तू एपड़ू पड़े सक मौजूद है। से ये ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? मैं परमात्मा हूँ, ये ज्ञान लाभ करने से लाभ क्या होता है? बोले जत् साक्षात्करणात् भवे न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। ऐसे साक्षात करने पर, ऐसे समझने पर, कैसे से परमात्मा किए, से परमात्मा किए मु निजे एभली जेतेबेले केही बुझिला, अनुभव करिनेला, ताकू दृढ़ निष्ठा करिनेला, ताहले तारा पुनर्जन्म कदाचित हेबो नाही। जो इसे निश्चय कर लेता है कि वह शुद्ध चैतन्य घन आत्मा में स्वयं हूँ, जो प्रत्येक आत्मा के रूप में स्फुरित होता है वही परमात्मा है और वही मैं हूँ। और जो बाहर दिखाई देता है सर्वत्र सर्वव्यापी जो चेतना स्फुरित होती है, वह मेरा ही प्रतिबिंब है और मैं वही परम तत्व हूँ। इस रूप में जैसे कोई अनुभव कर लिया तो उसका जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है। कुछ दार्शनिक होते हैं, वो कहते हैं कि देखो
ये जो जगत दिखाई देता है वो तुम ब्रह्म कहते हो, वो ब्रह्म कैसे होगा? ये ब्रह्म नहीं है। असत से सत उत्पन्न हुआ, कुछ पहले नहीं था, सब शून्य था। शून्य से इस संसार की उत्पत्ति हुई। असत वा इदमग्र आसित, ये सब असत ही था पहले, और फिर उसी से असत से सत उत्पन्न हुआ। तो श्रुति कहती है ऐसा कभी संभव है ही नहीं। असत से यदि सत उत्पन्न होता, असत से ये यदि जगत उत्पन्न होता, तो फिर कुछ से भी कुछ भी उत्पन्न हो जाता। कैसे? रेत से, बालू से तेल निकल आता। बालू से कभी तेल निकलता हुआ देखा है कोई? बालीरू तेल बाहरी बाहरी की नहीं तेल बालीरू बाली को रगड़े तेल बाहर देखिए क्या रगड़ के जदि बाली तेल बाहरता लोक मैंने सोरिष राशि कहीं पेड़िया को नौ कहीं चिना बादाम नौ बाली बस्ताटे नहीं जाते पकई दिखाते गला तेल बाहर धरिकी पड़े आस। रेत से अगर तेल निकलता तो सरसों, तिल, मूंगफली ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक बोरी भर के रेत ले लेते, बालू ले लेते और मशीन में डालते थे, तेल लेके आ जाते। ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसे होता भी नहीं। जिसमें तेल है उसी से तेल निकलता है। नारियल से तेल निकलेगा, आलू से तेल नहीं निकलता। निकलेगा आलू से तेल? नहीं निकलता। आलू से तेल कैसे निकलेगा? उसमें तेल है ही नहीं। पर नारियल से तेल निकलता है क्योंकि उसमें तेल है। प्याज से तेल नहीं निकलता। छोटे छोटे प्याज होते हैं ना, प्याज छोटे छोटे अच्छी कि नहीं, तो उसमें से तेल निकलेगा? नहीं निकलता। पर मूंगफली से, चीना बादाम तेल भारी होगी नहीं, मूंगफली से तेल निकलता है। दिखते तो समान है, इसमें से निकलता है, इसमें से नहीं निकलता। क्या मतलब है इसका? अरे इसमें होता है इसलिए निकलता है, इसमें नहीं होता है इसलिए नहीं निकलता। इसमें क्या सोचना क्या है? जिसमें होता है उसी से ही निकलेगा। यदि असत से ये संसार उत्पन्न होता तो फिर कुछ से भी कुछ निकल आता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। ये स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें जो होता है उसमें से वही निकलता है। करेला के बीज हम बोए तो उसमें से करेला का पौधा ही निकलता है ना। कलरा मंजी पोतेले कौन उठिब? काकुड़ी गछ उठिब। समस्ते सन्देह अच्छा ना कि कलरा गछ मंजी लगे काकुड़ी गछ उठिब, कखारू गछ लगे कौन उठिब? लाउ गछ हम। तो जो बीज होता है, जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा होता है, उसमें फल भी वैसा ही लगता है। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। सत से ही उत्पन्न हो सकता है, जिसमें ना हो पहले उसमें से उत्पन्न नहीं हो सकता। पुरुष में वीर्य रूप में जीव होता पहले और वही माँ के गर्भ में जाता है, फिर माँ के गर्भ से शरीर लेकर आता है, पूर्ण शरीर बनता है। अब माँ के गर्भ में पुरुष के शरीर से गया नहीं तो उत्पन्न भी नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। तो ये जो लोग कहते हैं कुछ होता नहीं था, स्त्री पुरुष के मिलन से ये संसार उत्पन्न हो गया, ऐसा कुछ इसमें किसी का कोई कारण नहीं, कोई आत्मा वत्मा कुछ होता नहीं। तो उसे ही पूछा जाता। फिर रेत से भी तेल निकल आता, बालू से तेल निकाल के देखो, तेल निकलता नहीं। गन्ना क्यों निचोड़ते हो रस पाने के लिए? किसी भी लकड़ी को निचोड़ लो, उसमें से मीठा मीठा रस आ जाएगा। आता है कि नहीं? नहीं आएगा। हम गन्ना को ही, आँखों को ही
पीसते हैं ताकि उसमें से मीठा रस निकले। इसमें होता है इसीलिए उससे निकलता है, जिसमें नहीं होगा तो उसमें से कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। और कुछ लोग कहते हैं जब कुछ नष्ट होता है उसमें से कुछ और निकलता है। एक कुछ नष्ट हुआ उससे कुछ अलग निकल गया। जैसे मिट्टी का पिंड नष्ट होने पर ये क्या बनता है, ये हांडी बनता है। ये हांडी बनने का कारण क्या है? मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ, कुंभकार क्या किया, इसको पहले चाक पर बिठाकर इसका जो आकार को नष्ट कर दिया, तब जाके ये बना। बराबर है कि नहीं? तो फिर एक नष्ट हुआ फिर दूसरा पैदा हुआ। वैसे ही यदि तुम बोलते हो कि जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्म तो नष्ट हो जाने के बाद जगत बना, फिर ब्रह्म कहाँ रहा? अरे मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ तभी तो ये हांडी बना। उसका उत्तर देते हैं, अरे मिट्टी का पिंड नष्ट कहाँ हुआ, यही फैल गया और ये बन गया। ये इसके कण कण में मिट्टी ही है, ये कुछ दूसरा है नहीं। वैसे ही ये ब्रह्म जो जगत रूप में परिवर्तित होते हैं वह कुछ अलग नहीं है, वही ब्रह्म ही जगत रूप में प्रतिभाषित हो रहे हैं। जगत के कण कण में ब्रह्म सत्ता ही है और कुछ दूसरा है ही नहीं। इस पर कहीं भी नजर डालो, जिस बिंदु पर नजर डालो क्या होगा? मिट्टी ही होगा। क्या होगा? मिट्टी ही होगा। तो मिट्टी के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये माटी छड़ा हो किसी भी में ये जोटी भी दृष्टि पड़िबो, प्रथम दृष्टि पड़िबो, से कौन हबो? आग माटी को स्पर्श करिवो, तापरे आकार को देखिला परे आमे कौन कहबा को? हांडी बोली कहबा। सेमती हमर दृष्टि या ऊपर जो पड़िबो, जो बिंदु रे आग पड़िबो से कौन हबो? माटी। तापरे पूरा आकार को देखिले से कौन कहबा? आमे आको माटीर पिंड बोली कहबा, नहीं कि? बुझिएला ना बुझिएलानी? मिट्टी के पिंड के जिस अंश पर, जिस बिंदु पर हमारी दृष्टि पड़ेगी पहले वो क्या होगी? मिट्टी ही होगी। पर पूरे चारों ओर हम घुमाकर देखेंगे कि यहाँ ये मिट्टी का एक गोला है, मिट्टी का पिंड है। पर वैसे ही ये हांडी पर जिस जगह पर, जिस बिंदु पर हमारी दृष्टि पहले पड़ेगी तो वो क्या होगा? क्या होगा? ये मिट्टी ही होगी। और पूरा आकार जब हम उसको देखेंगे ये कहेंगे क्या? ये हांडी है। बराबर है? और नहीं तो सुराही है, नहीं तो दीपक है, नहीं तो मटका है, माठिया कि पलम कि कड़ई कि हांडी। आमे अलग अलग तार आकार को देखी कहबा, किंतु सी वास्तव में कौन? मृत्तिकेत्येव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीय। सत एक अद्वितीय सत मात्र पहले था। पहले मतलब सृष्टि से पहले सत मात्र था। और उसी सत से क्या बना? आकाश बना। फिर आगे क्या बना? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से ये सारे प्राणी बने। तो फिर वही ब्रह्म ही इस रूप में, परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्म के सिवाय ये कुछ दूसरा है नहीं। जो अब परिवर्तित रूप दिखाई देता है,
वह सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ दूसरा है ही नहीं। ये समझ बन जाए, ये समझ हो जाए, ये ज्ञान हो जाए तो क्या गति होती है। आचार्य बोले यत् साक्षात्करणात् भवे न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ। ऐसे साक्षात करने से, ऐसे अनुभव करने से उसकी गति और होती नहीं। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वो उसका पुनरावर्तन कभी होता नहीं, उसका पुनरावर्तन कभी होता नहीं, वह जन्म मरण चक्र को जाता नहीं। तरति शोकम आत्मविद, वो समस्त शोक से मुक्त हो जाता है जो आत्मविद होता है। ऐसे कैसे कह देते हो। जो सुसुप्ति में जाता है, गहरी नींद में जाता है, वो जगत को भुला देता है, उसके लिए जगत रहता नहीं। तो फिर नींद तो खुल जाती है, नींद खुलने पर कैसे दिखता है, पूरा जगत उसको दिखाई देता है कि नहीं। सुसुप्ति रे के सोई चली जाऊँगी, पूरा गभीर निदरे सोई पड़ी, पुणी आखि खोलला बेलू जमती सेमती से जगत, से भंगा कुड़िया, से सूर्य चंद्र आत जाता हो दिन रे सूर्य, राति रे जन घर भितर कहीं कणा अच्छी चाल से भंगा कुड़िया पड़ी, आउ खायापाई से खाली भात आंबुल पानी नहीं कि केमती घर आउ कार नहीं ना। सब प्रधानमंत्री आवास योजना रे समस्त पक्का घर है, आ सूर्य चंद्र आते जाता होनी क्या घर। हाँ आप गुड़िया घर देखिए को मिलनी। जहाँ सोए थे उसी घर में हमारे आंखें खुलती है या और कहीं। जिस घर में सोए थे उसी घर में आंखें खुलती है। और जो लोग हमारे थे वही लोग होते हैं या और कोई दूसरे लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। जैसी जैसी परिस्थिति वैसे ही परिस्थिति होती है या कुछ दूसरी परिस्थिति होती है, वैसे ही दूसरी परिस्थिति होती है, वैसे ही परिस्थिति होती है। आंख खोल के चारों ओर देखते हैं वही सारा बिखरा हुआ कपड़ा नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों आलसी हैं, कोई सजाते नहीं। इधर पैंट पड़ा है, उधर शर्ट पड़ा है, उधर बनियान पड़ा है, उधर नोटबुक पड़ा है, उधर पेन पड़ा है, उधर किताब पड़ा है। क्यों अभिलिप्सा? ऐसा ही होता है ना, सब घर के अंदर उड़ते हैं चारों ओर। क्योंकि दोनों के दोनों आलसी है, कोई करने को तैयार ही नहीं है। माँ क्या करेगी, कर नहीं पाती है। किचन में तो देखो, उधर किचन में बिल्ली भी नहीं जाएगी, बोलेगी कि भाई ये तो इतना गंदा पड़ा है, मैं नहीं जाती इधर, मैं तो साफ सुथरा जगह में जाऊंगी। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? ओम वैसा ही होता है ना। हाँ, मौने सम्मति लक्षण। कौन कौन थी जो ढेग अच्छी ना ओडिया रे, हाल मुतुरी सोईबा तू तो मुतुरी हेस काय पे तो या। हम दोनों आलसी है, कोई जरूरत नहीं, बस वैसे ही काम चला लेंगे, सो जाएंगे। रात भर के लिए सोना तो है, बस कोई बात नहीं, इधर उधर थोड़े साइड कर देंगे, सो जाएंगे, बस काम खत्म। ये कौन झाड़ू करता है रोज रोज। ओ पड़े रहो, फिर कल सुबह तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, शाम को लगा लेंगे। नहीं शाम को क्या, कल सुबह लगा लेंगे। ऐसे 7 दिन में एक दिन झाड़ू लगा देंगे, कोई नहीं 7 दिन में, 7 महीने में एक दिन झाड़ू लगा लेंगे तो चलता है, कोई बात नहीं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें क्या है ना। आंख खुली तो वही कमरा मिला या साफ सुथरा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, साफ सुथरा तो की नहीं मिलेगा किसी। तो फिर ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाने के बाद थोड़ी देर में और फिर वो ज्ञान चला जाएगा, फिर अज्ञान आ जाएगा। अज्ञान में जैसे दुख होता था वैसे ही दुख होने लगेगा परिस्थिति आने पर। आचार्य बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्रुति क्या बोलती है
वो कभी उसका अज्ञान जगेगा ही नहीं और अज्ञान उसका उभर कर आएगा नहीं, क्योंकि वो अज्ञान समूल नाश हो जाता है। जैसे आग लग जाने पर रुई का पर्वत के ऊपर कोई बैठा है, आग लग गया तो रुई का पर्वत रहेगा, जलकर राख हो जाएगा। वो तो नीचे गिरेगा, नीचे गिर जाएगा कि नहीं? अरे बुद्धू, नीचे गिरेगा क्या? वो तो उसके साथ जल ही जाएगा। जो बैठा होगा रुई के पर्वत पर नीचे गिर जाएगा, वो रुई जल जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा ऐसे, तो तब तक वो जल गया होगा। धन्य धन्य। एक पेड़ पर 10 पक्षी थे। एक शिकारी आया, एक पक्षी को गोली से मार डाला। कितने पक्षी रहेंगे पेड़ पर? 9 रहेंगे। नहीं वो सुन दिखा रहा है। नहीं, ओम का तो 9 ही रहेंगे। रुई के पर्वत पर बैठा है कोई, आग लगने से पर्वत तो जल जाएगा पर वो नीचे गिर जाएगा, राख पर आके गिरेगा नहीं। बुद्धू राम। ये अनुभव हुआ, अनुभव करा दिए आचार्य कि जो पूरा सृष्टि दिख रही है, ये सृष्टि कुछ और नहीं है, परमात्मा तत्व मात्र है। सुवर्ण से बना अलंकार क्या होगा? कण कण सुवर्ण ही होगा। मिट्टी से बना घड़ा, कण कण मिट्टी भरी हुई होगी और कुछ नहीं होगा। तो जगत जो जगदीश से बना हुआ, वो जगत क्या होगा? जगदीश रूप ही होगा, उससे कुछ पृथक नहीं होगा। ऐसे ज्ञान जिन्होंने कराया, कौन है? मेरे सदगुरु, मेरे गुरुदेव। उनके चरणों में, वो परम ब्रह्म स्वरूप जो गुरुदेव मेरे, उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। चलो इसका पारायण कर लेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? साथ साथ, हाँ, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्कुरजगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्
यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ये जो विषय दिखाई देते हैं ये तो नष्ट होते रहते हैं, तो फिर ये वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? वो तो परमात्मा नहीं हो सकते, इसलिए ये असत है। ऐसे जो निश्चय करता है साधक, उन्हें कहते हैं कि देखो ये आकार नष्ट हो जाता है, घड़े का आकार नष्ट हो सकता है समय पर, अगर छोड़ दूं क्या होगा? टूट जाएगा। पर मिट्टी कहाँ जाएगी? मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी ना। तो वैसे ही अलंकार टूट जाए तो अलंकार का आकार, जो हार टूट सकता है, कंगन टूट सकता है, कान की बाली टूट सकती है और अंगूठी टूट सकती है, पर सोना तो टूटता नहीं ना, सोना तो सोना ही रहेगा। लोहे का जो सामान टूट सकता है पर लोहा तो जैसा का तैसा रहेगा। तो वैसे ही उपादान कारण जो परमात्मा है वो जैसे के तैसे रहते हैं, आकार नष्ट हो जाता है, सब जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वहीं जाके विलीन हो जाते हैं। कार्य रूप में जो जगत दिखाई देता है अपने कारण मूल जो परमात्मा है उसी में जाकर मिल जाते हैं, उससे कहीं और जाते नहीं। यह समझकर जब साधक शांत हो जाता है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, सर्वत्र एक ही परमात्मा सत्ता को देखकर वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र एक वासुदेव तत्व को देखकर जो शांत हो जाता है उसे महात्मा कहा जाता है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति, विनाशशील तत्व में जो अविनाशी परमात्मा तत्व को देखता है वो वास्तव में देखता है, वही महात्मा कहलाता है, वही जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञा कहलाता है, वही गुणातीत कहलाता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। आज इतना ही रखेंगे, फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।